नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार की राजनीति में इस समय दो बड़ी घटनाओं ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने आखिरकार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। जिसके बाद से बिहार की राजनीति में सवाल यही उठ रहा है कि क्या बांकीपुर से बिहार की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ इस बार चुनौती में है? और क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा में इतिहास रच पाएंगे? दरअसल जनसुराज ने अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर अब सिर्फ राजनीतिक सलाह देने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जनता के बीच जाकर सीधे चुनावी मुकाबला भी लड़ेंगे। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही उनका मिशन है। पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बांकीपुर की जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वो विधानसभा में उनकी आवाज पूरी मजबूती से उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बांकीपुर ही क्यों? वजह साफ है, ये सीट पिछले कई दशकों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। यहाँ भाजपा का संगठन बेहद मजबूत माना जाता है और चुनावी नतीजे भी उसी की गवाही देते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का इस सीट से चुनाव लड़ना सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती देने वाला कदम माना जा रहा है। इस सीट पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनसुराज इस चुनाव के जरिए ये साबित करना चाहती है कि बिहार की राजनीति में अब तीसरे विकल्प की भी मजबूत जगह बन सकती है। खासतौर पर शहरी मध्य वर्ग, युवा, मतदाता और पारंपरिक राजनीति से नाराज लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश इस चुनाव में साफ दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी संदेश में यह भी कहा है कि ये सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार की मौजूदा सरकार के कामकाज की भी परीक्षा है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोग किसी पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो वास्तव में काम करने वाला हो। वहीं सब पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन के बाकी दल प्रशांत किशोर का समर्थन करें तो बीजेपी को इस सीट पर हराया जा सकता है। उनका दावा है कि करीब 30 वर्षों से बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक महागठबंधन की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी एकता की चर्चा ने चुनावी माहौल को और गर्म जरूर कर दिया है। इसके अलावा एनडीए भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी करी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। भले ही इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए प्रशांत किशोर की चुनौती को गंभीरता से ले रही है? क्या उम्मीदवार और चुनावी रणनीति को लेकर अंदर खाने मंथन शुरू हो चुका है? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल जरूर तेज हो गई है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। इसी वजह से यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब निगाहें पूरे बिहार की इसी सीट पर टिकी हुई है। क्या बीजेपी अपना अभेद्य किला बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी लड़ाई में बड़ा उलटफेर करेंगे? क्या विपक्ष किसी साझा रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी? इन सभी सवालों का जवाब अब बांकीपुर की जनता अपने वोट से देगी। फिलहाल इतना तय है कि ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला बनता जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क।